नमस्कार। वृषभ राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जून के महीने में कौन कौन सी अलर्ट डेट आपके लिए शुभ रहेंगी, तो अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो। मनुष्य का, प्राणियों का, महिला, बच्चों, कोई भी जो प्राणी मात्र है संसार में, उसके भाग्य को ब्रह्मा भी नहीं बता सकता। ब्रह्मा भी पूरे जीवन का लेखा जोखा नहीं बता पाएंगे आपको। कुतो मनुष्य की तो स्थिति क्या है, हम लोग मात्र केवल थोड़ा सा आपको ग्रहों का विश्लेषण बताते हैं। आपका शनि यहाँ है, मंगल ये है, ये इस महीने की तारीखें हैं। छोटी छोटी बातों की चर्चा करते हैं। अब आइए शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी जरूरी सूचना। अभी 2-3 दिन तक ये सूचना सबको देनी मेरा दायित्व है। क्या? मेरी शक्ल मेरे वीडियो पर अपना नाम लिखकर कोई व्यक्ति विक्रांत धर नाम से इंस्टाग्राम पर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। जो लोग वीडियो का काम जानते हैं, मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम वाले, वो उसको रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें, या उसकी शिकायत कर सकते हैं। मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन साइबर क्राइम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हमने उस क्रिमिनल की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, यानी कि कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। तो अब फिर वृष राशि पर आते हैं। वृष राशि की जून के महीने में क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या ग्रह, क्या क्या प्लस और माइनस और पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है, तथा एक नई चीज बता रहा हूं मैं आपको अलर्ट डेट अवश्य बताई जाएगी कि ये तारीख में आप सावधान रहें। व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के झगड़े, और जहां अनिष्ट की आशंका हो सकती है, या खान पान ऐसा रखें जिससे पेट में रोग ना हो। प्लीज ऐसी स्थिति से बचें, क्योंकि ये अलर्ट डेट आपको अलर्ट करने के लिए बताई जा रही है। जैसे कि टीवी में आप देखते होंगे कि ये येलो अलर्ट है, ये ऑरेंज अलर्ट है, उस दिन बारिश होगी उत्तराखंड में, यूपी में, राजस्थान, हिमाचल, आसाम, इस प्रकार। तो ये सब बातें ध्यान देनी है। अब मैं एक ऐसी चीज, नई चीज जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी, उस बात पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। इस महीने वृष राशि की जो बहनें हैं हमारी, या बेटियां हैं, या उनके हस्बैंड, अगर दोनों में से किसी की वृष राशि है और गोचर में इस समय पंचम केतु चल रहा है और डिलीवरी होनी है, यानी कि संतान का योग बन रहा है, 80% वृषभ राशि वालों के बच्चे इस साल होंगे, या जून 2025 से पहले बच्चे होंगे ही होंगे, गारंटी के साथ। अभी 80% हमारी बेटियां और घर की बहुएं, बहनें, सब जो गर्भवती हैं और संतान की इच्छा है, तो कई बार आज की डेट में एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है। आप जो कुछ महिलाएं हैं, ऐसी लेडी डॉक्टर हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट हैं, बहुत कुंडली दिखाती हैं महिलाएं भी। कुछ को बुरा भी लगेगा, बुरा नहीं मानना, मैं माफी मांग रहा हूं पहले ही आपसे। जो गाइनोकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, सबको बोलते हैं तेरा ऑपरेशन होगा। अब से 50 साल पहले सुनते ही नहीं थे, हमने सुना ही नहीं कभी ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, और ये फैशन बन गया है। तो मैं चाहता हूं कि जो अलर्ट डेट मैं आपको बता रहा हूं, उस तारीखों को सेलेक्ट ना करें प्लीज। रीजन क्या है, तो पहले से ही
करेला कड़वा और फिर नीम पर चढ़ जाए तो और अधिक कड़वा हो जाता है। तो जिनके घर में ये वाली पोजीशन चल रही है तो उनको 12, 13, 14 जून प्लीज अवॉइड इफ पॉसिबल। इफ देयर इज अर्जेंट सिचुएशन, नोबडी कैन चेंज द सिचुएशन। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको इस संसार में आना है या इस संसार से जाना है उसका कोई मुहूर्त नहीं होता। सारी उम्र हम मुहूर्तों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन जब जन्म होता है तो उसका कोई मुहूर्त नहीं, और जब मृत्यु होती है उसका भी कोई मुहूर्त नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी हम सारी जीवन भर अच्छे मुहूर्त की तलाश जरूर करते हैं। तो आइए जानते हैं 12, 13, 14, 22, 23, 24 और 30 जून और 1 जुलाई प्लीज अवॉइड डिलीवरी, प्रसूति, संतान से संबंधित जुड़ी समस्याओं के लिए ऑपरेशन, शल्य क्रिया अगर करानी पड़ती है तो थोड़ा सा अगर संभव हो तो आगे पीछे कर सकते हैं समय को। और ये उन सभी अच्छे चिकित्सक जो होते हैं वो अपने पेशेंट की बात जरूर मानते हैं। आज तो ऐसा भी हो गया, जमाना ऐसा आ गया, लोग अच्छे मुहूर्त, अच्छे नक्षत्र की तलाश करते हैं। पंडितों से पूछते हैं किस दिन अच्छा मुहूर्त है, कौन सा लगन अच्छा है, मांगलिक ना हो बच्चा, मूल नक्षत्र ना हो। इस टाइप की तलाश भी आज को सबको मालूम है। हमारा इन विषयों से संबंध बना रहता है, पाला पड़ता है। अब हम बात करेंगे शश योग बना करके वृषभ राशि वाले या उनके बच्चे भी या उनकी पत्नियां राजाओं के समान सुख भोगेंगे, क्योंकि शश योग के साथ साथ लाभ स्थान में राहु, द्वादश भाव में अगर मंगल है तो अच्छी जगह खर्च भी कराएगा, इन्वेस्टमेंट कराएगा, गुस्सा जरूर आएगा। गुस्से पर नियंत्रण, कंट्रोल करना परम आवश्यक है। साथ ही साथ आप लोगों को आप देखेंगे कि पाप कर्तरी योग बना कहां पर, लाभ स्थान पर, इनकम हाउस। तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम जो ठीक ठाक बन रहे थे उनमें थोड़ा कमी आई है। प्लस पॉइंट पर आ जाइए आप। वृषभ राशि पर बृहस्पति गोचर में अस्त हो गए थे, लेकिन अब उदयमान हो चुके हैं। उदयमान होते ही वो जो पाप कर्तरी योग का जो तीर है जो वृष राशि को लगा हुआ था, उस वेद को, उस तीर के दर्द को बृहस्पति ने उदय होने के कारण समाप्त कर दिया, नल एंड वाइड। वो नगण्य हो चुका है, नगण्य, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रही पाप कर्तरी योग की। अच्छे वस्त्र, आभूषण, मान सम्मान, तरक्की और मिठाई बांटने का कार्यक्रम चल रहा है अधिकांश वृषभ राशि वालों का। और मैं उनकी बात करने जा रहा हूं जिनकी कुंडली में अभी राहु और बृहस्पति की और शनि की महादशा चल रही है या बुध की। इसके अलावा और दशा नहीं चल रही है, ये मेरी आपसे पक्का वादा है। राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और जो बहुत ज्यादा एज के लोग हैं उनकी कुंडली में केतु और शुक्र की महादशा। केतु और शुक्र अच्छा फल नहीं देते, लेकिन उससे पहले ही अब राजयोग का सुख भोगने के लिए तैयार हो जाओ वृषभ राशि वालों। एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।